ताज़ा खबर है, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त से मुतालिक एंटिसिपेट तो किया जा रहा था। जिस तरीके से भारत, ये मोदी सरकार जंग की जो इस वक्त कैफियत वहां पर क्रिएट है, जूनियत है, जाहिर है उस पर काउंटर किया जा रहा है भारत के अंदर भी। और भारत के अंदर न सिर्फ आम लोग इसको काउंटर कर रहे हैं, इस पर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद अरुण भंसाली ने मोदी को खत लिख दिया है। और इस खत में जरा सुनिए आप क्या वो कह रहे हैं। मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत में ये आवाजें उठने लगी है। खत में भारतीय हुकूमत के इकदामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है और पाकिस्तान के हाथों 5 भारतीय तैयारों की तबाही पर भी सवाल उठा दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, उन्होंने ये अब मोदी हुकूमत को खत लिखा है। उनके पास कोई ऑप्शन, भारत के लोगों के पास, भारतीय हुकूमत, ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, जो उनकी अदालत है, उसके पास कोई ऑप्शन मोदी ने छोड़ा ही नहीं है। बस ये कि मोदी को बताया जाए, खत लिखकर वो बता रहे हैं। अच्छा, खत में मजीद नादिया सुनिए जरा क्या लिखा है। यह भी लिखा है कि भारत के जंगी इकदामात का बिहार के इलेक्शन से गहरा ताल्लुक है, जो हम भी बात कर रहे थे, वहां के लोग भी ये बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये इकदामात सियासी पॉलिटिकल गेन के लिए किए जा रहे हैं और हमेशा से ये ट्रेल रही है, अगर हिस्ट्री रही है मोदी की, कि जब भी वो अनपॉपुलर होता है तो वो इस तरह के इकदामात करता है पाकिस्तान के खिलाफ, करता है। और कोई परवाह नहीं कितने लोगों की जाने जाती हैं। हाँ, लेकिन जरूरी है कि मुसलमान ज्यादा मरे, सिख ज्यादा। बिल्कुल, आगे आगे सुनते जाइए। इलेक्शन से गहरा ताल्लुक है इसका, ये खत में लिखा है उन्होंने कहा है कि बिहार के अवाम की फैसला साजी पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। यानी लोग मोदी से मुतनफिर हैं, वो मोदी को वोट नहीं देना चाहते, तो मोदी इस तरह के इकदाम करके उनका जो वोट यानी राइट टू वोट है कि किसको देना है, तो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश मोदी साहब कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिहार इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, तो ये अवामी जज्बात के साथ खिलवाड़ है। और ये वही जज्बात है जो नादिया आप भी जिनका जिक्र कर रही थी, हम भी कर रहे थे, कि जब भी मीडिया जाता है, मोदी का मीडिया, मोदी फंडेड मीडिया जब जाता है, और वो तो नजर असली बात सामने आती है, नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, उनको भी नजर आ रहा है। जी, इसके साथ साथ ये कहा गया है कि रियासत की सालमियत और शहरियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बड़ी सीरियस बात, यानी सीरियस कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की तरफ से। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये शहरियों के तहफ्फुज़ पर समझौता कर रहा है मोदी इस वक्त एक आग में धकेल रहा है भारत के अपने शहरियों को। उन्हें जागने की जरूरत है और अब शहरियों की जानो माल से खेल रहा है वो, तो उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं इस पर टॉलरेट नहीं किया जा सकता। वो किसको कह रहे हैं? वो मोदी के खिलाफ, जो हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पर कहा कि रिवॉल्ट होने जा रहा है मोदी के खिलाफ। अब फौज के अंदर, भारतीय फौज के अंदर रिवॉल्ट कोई वो फोर्स ही कर रहे हैं और देख रहे हैं। और यही रिवॉल्ट आप देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर भी उनकी आ गया है कि कैसे कर रहे हैं आप, ये खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और किसी भी जंग के पीछे जरूरी है रीजन, लॉजिक, स्टांस, कुछ भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने। मीसम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखें, हकीकत तो छुप नहीं सकती है जी। और हकायक तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जुडिशरी अब मोदी को आईना दिखा रही है। कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को? जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा आपने मुफस्सल इसके ऊपर तबसरा किया। एक्सक्यूज मी। और मैं डे 1 से एक ही बात कर रहा हूं कि ये जंग चल रही है आरएसएस हाकिम और इंडियन अवाम के बीच में। पाकिस्तान तो इसमें थर्ड पार्टी है। मोदी जिस माइंडसेट के ऊपर चल पड़ा हुआ है, ये कोतलिया की टीचिंग थी कि हुकूमत लेने के लिए इतना झूठ बोलो कि अगर आपकी आवाम उसके ऊपर 10% भी बिलीव कर ले तो आपका फिर भी हुकूमत के ऊपर कब्जा हो जाए। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद में जो निकले हैं, ये कोई पहला सिपाही नहीं है जो भारत में वो सेकुलर सेकुलर जो गांधी जी का इंडिया था उसको बचाने के लिए वो निकले हैं। क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये माइंडसेट हिंदुआता का जो है इंडिया को कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है और ऑलमोस्ट धकेल चुका हुआ है। इस वक्त सारे रीजन इंडिया के अंदर आप देख लें तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली पीक पे पहुंच चुकी हुई है। सबसे बड़ा जो इस एस्केलेशन में इंडियन आर्मी को रेजिस्टेंस पेश आ रही है वो लॉजिस्टिक की पेश आ रही है, क्योंकि ना पंजाब की अवाम
उनको वहां से मूव होने दे रही है, उन्होंने खेतों में पानी छोड़ दिया हुआ है, ना कश्मीर में वो अपना लॉजिस्टिकली मूव कर पा रहे हैं। ये नफरत का इजहार है जो अवाम ने मोदी को दिया है, और ये बिहार और गुजरात के इलेक्शन पूरे के पूरे उस सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत को ले डूबे हैं। बेशक। और आज का ये खत जो है ये मुंह बोलता सबूत है। पहला जो इसमें मेजर एक नतोश खड़ा हुआ था, उसके बाद नदरन कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल कुमार थे उन्होंने सच बोला। तीसरा सच बोला इंडियन एयर वाइस चीफ ने कि हमारे पास पाकिस्तान की एयरफोर्स में लड़ने की सकत नहीं है और ये पंगा ना लिया जाए। बिल्कुल चौथा सर, उनसे सच उनकी बोला अपनी आवाम इंडियन, पूछ रही है, उनकी अपनी फोर्सेस पूछ रही हैं, सिख पूछ रहे हैं, मुसलमान पूछ रहे हैं कि मोदी बताओ हम क्यों मासूम लोगों पे बम गिरा रहे हैं, ये इस जंग का मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी का जवाब क्या था? बिकॉज आई कैन, दैट्स ऑल। उसकी वजह ये है कि ये मोदी की अपनी जंग ही नहीं है। मोदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ये मोदी की जंग नहीं है। मोदी तो इस जंग में एक टिश्यू पेपर की तरह यूज हो गया है। अच्छा। ये भी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपके सुनने वालों को बताना चाहूँ कि ये जंग इजराइल ने मोदी के ऊपर मुसल्लत की है, अपने थिएटर से दुनिया की तवज्जो हटा के पाकिस्तान के थिएटर के ऊपर दुनिया की तवज्जो लगाने के लिए। ये असल में मोदी इसमें सारा यूज हो गया है, और ये दो जंगें इस वक्त पाकिस्तान की इस रीजन के अंदर चल रही हैं। जी जी। एक इजराइल वर्सेस पाकिस्तान, दूसरा मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल सही। यस। अच्छा बीसा, एक और चीज मुझे बताइएगा। देखिए इसमें यह भी है कि नाजुक मोड़ पर आईनी जिम्मेदारी से गफलत पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना कि लोग, आम आदमी जो लेमैन है वो तो बात करता ही है, एनालाइज कर रहा होता है चीजों को, या फिर एक्स आर्मी मैन कह रहा है कि हमारे पास सख्त नहीं है, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के पासदार लोग हैं, ये तो आईन और कानून की हुक्मरानी के ये जो इदारे हैं, जुडिशरी का इदारा खास तौर पर, चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह की बातें करना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, भारत इस वक्त खतरे में है, तो ये तो बहुत बड़ा एक अलार्म है। ये तो ऐसी वेकअप कॉल दी है भारतीय आवाम को चीफ जस्टिस ने। जरा इसकी सेंसिटिविटी बताइए। देखें जी, ये अभी आवाज जो उठी है, ये अब आज के दिन में सिर्फ 8 से 10 घंटे में देखिएगा कि ऐसी लाखों आवाज भारत से अंदर से उठने वाली है। ये पूरा एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट है जो इंडियन पीपल दे लव दैट कल्चर। वो बेसिकली वही सेकुलर और डेमोक्रेटिक भारत चाहते हैं जो गांधी जी ने उनको तोहफे में दिया था। वो ये मोदी वाला इंडिया कभी भी नहीं चाहते। और जो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जस्टिस अरुण बंसाली जो हैं वो एक हिंदू और वो ब्राह्मण कौम से उनका ताल्लुक है, बड़ी खानदानी आदमी है। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये खुशकिस्मती है हमारी कि वो हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं। जी जी। अगर इसकी जगह पे कोई आज सिख चीफ जस्टिस इस तरह बोलता तो अभी तक उसका सर तन से जुदा हो चुका होता। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया।